हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की फीचर्स को करेंगे, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को करेंगे। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होते क्या है, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वो एंटरप्राइजेज होते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। उनके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और उनके एम्प्लॉयड भी गवर्नमेंट के द्वारा ही होते हैं। देखते हैं, दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश एज ए डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स। जो ये डिपार्टमेंट होते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री are considered part or extension of the ministry itself। जो ये डिपार्टमेंट्स मीन्स ये एंटरप्राइजेज बनाई जाती हैं, ये जो मिनिस्ट्री होती है वो खुद को या तो एक्सटेंड करने के लिए बनाते हैं या अपनी ब्रांचेज के लिए बनाते हैं। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो इसके अंदर एक्टिविटी की जाती है डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा की जाती है और इसके एम्प्लॉयज़ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं। दीज अंडरटेकिंग में बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स देखा जाता है कि डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस कैसा है। मान लो पोस्ट ऑफिस है और टेलीग्राम ऑफिस है, ये सारे के सारे ऑफिस सेट किए जाएंगे स्टेट के द्वारा। और मान लो रेलवे है, ये किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द रूल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। उन सब के ऊपर कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दीज अंडरटेकिंग आर रेलवे। कौन कौन आते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर, रेलवे आता है, पोस्ट ऑफिस आता है एंड टेलीग्राम। ये टेलीग्राफ नहीं है, टेलीग्राम है। ओके, टेलीग्राम डिपार्टमेंट सारे के सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के फीचर्स की। हमने बताया था कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके सारे बजट वगैरह, ओवरऑल डायरेक्शन वगैरह, इसको ओवरऑल कंट्रोल अब गवर्नमेंट ही करके चलेगी। ओके, ये एक इसकी फीचर हो जाएगी। द फाइंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। कि इन अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली अपने आप ही उनको फंड करती है, मीन्स पैसा लगाती है। आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। और एस्टिमेट लगा के एनुअली बजट भी गवर्नमेंट ही तैयार करती है उनके लिए, ये भी फीचर होती है। प्राइवेट किसी भी प्राइवेट पर्सन का या एंटरप्राइजेस का इसके अंदर इनरोल नहीं होता। सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ऑडिट करना और अकाउंटिंग करना सब गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है, वही अपने रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करके चलती है, ये भी फीचर हो जाएगी एक। थर्ड फीचर देख लेते हैं, द एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। कि जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं। देयर रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज आर द सेम अंडर गवर्नमेंट। जो रिक्रूटमेंट फिल करना मीन्स एम्प्लॉय को सेट करना, वो सब सारे किसके अंदर आते हैं, उसी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उससे रिलेटेड ही गवर्नमेंट उनकी रिक्रूटमेंट करती है, उनको सेलेक्ट करती है। फोर्थ देख लेते हैं, इट इज द मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसको क्या कहा जाता है कि जो अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है वो किसका सब डिवीजन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, मीन्स इसी की ब्रांचेज हैं। एंड इट्स सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। ओवरऑल कंट्रोल किनका होता है, इनके ऊपर मिनिस्टर का होता है।
अकाउंटेबिलिटी भी अब किनकी हो जाएगी, जो कंट्रोल करेगा वही तो अकाउंटेबल होगा। सो अकाउंटेबिलिटी भी किसकी हो जाएगी, मिनिस्टर्स की हो जाएगी। सो ये थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ मेरिट्स की। मेरिट्स हो जाएंगी, फर्स्ट मेरिट देखो, फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं उनके अंदर पार्लियामेंट अपने पूरे की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उसको इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर ऑपरेटिव करने के लिए पूरा का पूरा कौन ध्यान रखता है, उसका पार्लियामेंट ध्यान रखता है। सो इस वजह से क्या होता है कि जितनी भी हमारी जो गवर्नमेंट के अंडर आते, जैसे पोस्ट ऑफिस हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, और हमारा ये रेलवे हो जाएगा, ये सारे के सारे इनके ऊपर कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल कर पाती है गवर्नमेंट अपना। जितनी भी एक्टिविटी होती है वो प्राइवेट हाथों में, मतलब सेल्फ बेनिफिट के लिए ना होके सर्विसेज के लिए ज़्यादा होती है। ओके, ये भी इसकी मेरिट हो जाएगी। सेकेंड मेरिट हो जाएगी हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब पूरा का पूरा सर्विस बेस होता है, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट, और पब्लिक के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। सो इसलिए कह सकते हैं कि इसके अंदर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाई डिग्री पर होती है। द रिवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइजेस गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। मीन्स जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है। हैज द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। इसलिए क्या माना जाता है कि ये गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज होते हैं। फोर्थ देखते हैं, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल। जहाँ पर हमें अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाता है तो ये फॉर्म सबसे अच्छा होता है, सिंस इट अंडरटेक द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। क्योंकि इसके अंदर टोटली कंट्रोल किसका होता है, और सुपरविजन जो हमारी मिनिस्ट्री होती है हमारे नेशन के अंदर, वो उनका वो फुली कंट्रोल करके चलते हैं। सो ये थी मेरिट्स डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। अब बात कर लेते हैं, कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ डिमेरिट्स भी होती है। सबसे पहले हो जाएगा नो फ्लेक्सिबल, नो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स विच इज असेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो हर जगह पर जिनको लागू किया जा सकते, इसके आप देखो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो बड़ी ही थोड़ी सी रेज्ड होती हैं, उनको अप्लाई करना भी, उनको मतलब अडॉप्ट करना भी थोड़ा सा टिपिकल होता है। सो उनके अंदर प्रॉपरली जो पब्लिक वेलफेयर देखा जाता है, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी आती हैं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि ये खाली उन्हीं एक्टिविटीज़ को, उन्हीं ऑपरेशंस को इंक्लूड करता है जो कि स्मूथ लेवल पे होते हैं। ठीक है। सेकंड, द एम्प्लॉय एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं और जितने भी हेड्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो कभी भी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले पाते हैं, ओवरऑल चीज़ों को सोचते हुए। सो ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाती है, और ना ही वो इंस्टेंटली कोई भी डिसीजन लेने में ले सकते हैं वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें की जाती है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री कंसर्न, जब तक उनको, जब कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको अगर मिनिस्ट्री, उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल नहीं करेगी, तब तक वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं, द ब्यूरोक्रेटिक ओवर कॉजन एंड द कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देन टू बी टेक रिस्की वेंचर। जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पर लॉस हो सकता है, वहाँ पर कभी भी ये अप्रूव नहीं करता, क्योंकि जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट क्या सोच के देखती है कि अगर ये कुछ ऐसे रिस्क है जो जितना जल्दी होगा कवर हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट उनको इग्नोर करके चलती है। गवर्नमेंट उसी कंडीशन में डिसीजन लेने के लिए तैयार होती है, उनको चेकआउट करते हैं जब ये लगे कि कंडीशन अभी
थोड़ी सी ज़्यादा खराब है। नो एक्शन कैन बी टेक अनलेस इट्स गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटीज। कभी भी कोई भी एम्प्लॉय वगैरह हो गया या कोई भी ऐसा पर्सन बिजनेस के अंदर डिसीजन नहीं ले सकता, जो चाहे वो डिसीजन कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, खाली ये किसके हाथों में होता है, जो उससे रिलेटेड अथॉरिटी होती है उसके हाथों में होता है। सो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि क्या पता कई बार डिसीजन वो लेना सही हो, लेकिन डिसीजन ना लेने के बजाय वो काम गलत हो जाए। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना तो लाजमी है। सो ये भी इसकी एक वीकनेस होती है। These organizations are usually incentives to the customer need and do not provide adequate services to them। कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खाली किन को देखती है, इंटेंशंस को देखती है कि कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, लेकिन कभी भी जितनी उनकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाती। सो ये भी इसकी कमी आ जाती है। सो इसी तरीके से कि जितनी इसके अंदर लिमिटेशन भी, तो हर चीज़ की जहाँ हमें फ़ायदा होगा वहाँ उसकी कमियाँ तो होंगी। ओके स्टूडेंट, सो ये थी कुछ फ़ायदे, कुछ कमियाँ, नुकसान समय। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। सो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। जितना जल्दी पॉसिबल होगा स्टूडेंट मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर।